हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स को चार्ट पे ड्रॉ किया जाता है। हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से हम कलर कोडिंग यूज़ करते हैं मंथली, वीकली और डेली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को ट्रेड करते हैं। तो अगर आप लोग लाइव ट्रेडिंग के वीडियो पसंद करते हो तो हमारा एक चैनल है हाउस ऑफ ट्रेड्स, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे 4 से 5 ट्रेडर हैं जो डेली बेसिस पे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस को पोस्ट करते हैं। हमारा एम यहाँ पे ये है कि आपको थ्योरी के साथ साथ एग्जीक्यूशन, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेडिंग का, वो सिखाया जाए। एग्जीक्यूशन के अंदर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी आता है। तो जितना ज़रूरी टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपको उसको एग्जीक्यूशन सीखना उसका। एंड यहाँ पे हमारा एम यही है कि आपको एग्जीक्यूशन लाइव ट्रेडिंग के थ्रू सिखाया जाए। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो हर एक ट्रेडर के लाइव ट्रेडिंग वीडियोस एंड उसके अलावा जो भी वीडियोस उन्होंने पोस्ट किए हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो डू चेक आउट दिस चैनल। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। अभी हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना थ्योरी समझा देता हूँ कि मैं मार्केट को किस तरीके से व्यू करता हूँ। मेरा जो थ्योरी है वो ये कहता है कि मार्केट जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो ब्लॉक्स होते हैं उसके बीच में ट्रेड करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, डिफरेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हमने यहाँ पे जोन्स बना रखे हैं। एंड लेट सपोज प्राइस कहीं यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो अभी के लिए हमारा जो ट्रेडिंग जोन है वो ये है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो प्राइस है इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट लेवल के बीच में ट्रेड करता है। हम इसको इसको ही बाउंड्रीज मान के चलेंगे, अनलेस प्राइस इधर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है या इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। अभी लेट सपोज प्राइस जो है इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो अब हमारा जो ट्रेडिंग बाउंड्री है वो ये हो जाएगी। तो अब हम ये वाली बाउंड्री को ट्रेड नहीं करेंगे, अब हम इस वाली बाउंड्री को ट्रेड करेंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल था वो अब हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा, एंड ऊपर का जो इसके लेवल होगा वो हमारे लिए अब रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो अब हम इन लेवल्स को यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड करेंगे। अगर प्राइस फर्दर यहाँ से ऊपर निकलता है तो अब हमारे लिए ये सपोर्ट बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। बाय चांस अगर प्राइस वापस यहाँ नीचे आता है तो फिर से हमारे लिए ये जो जोन था यही ट्रेडिंग जोन वापस बन जाएगा। तो ये जो थ्योरी, मैं मार्केट को इस तरीके से, इस थ्योरी के हिसाब से व्यू करता हूँ एंड इसी तरीके से हम इसको ट्रेड करते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करके मैं ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा लॉजिक बहुत ही सिंपल है। हमारा लॉजिक इतना सा है कि लेट सपोज ये जोन है हमारी जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस लेवल है एंड ये सपोर्ट लेवल है। हमारी थ्योरी क्या कहती है कि अगर सपोर्ट लेवल पे हमें प्राइस होल्ड होते हुए दिख रहा है तब हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेंगे, तब हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेंगे। अगर हमें सपोर्ट लेवल पे प्राइस ब्रेक होते हुए दिख रहा है तो हम यहाँ पे बियरिश ट्रेड लेंगे। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस लेवल पे हमें प्राइस होल्ड होते हुए दिख रहा है तो हम यहाँ पे बियरिश ट्रेड लेंगे, एंड अगर रेजिस्टेंस लेवल पे प्राइस हमें ब्रेक होते हुए दिख रहा है तो हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेंगे। इतना सा सिंपल सा लॉजिक है। तो हम क्या करते हैं, हम सपोर्ट या फिर जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है उसके पास के प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं एंड वहाँ पे हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमारा जजमेंट क्या कह रहा है कि सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल होल्ड होगा या ब्रेक होगा। अभी ये होल्ड होगा कि ब्रेक होगा, ये सारी चीज़ें के लिए हमारा जो है प्राइस एक्शन या कैंडल स्टिक्स को हमें रीड करना आना चाहिए। कैंडल स्टिक्स की डिटेल में अभी हम इसके बाद जाएंगे, उसके ऊपर एक सेपरेट सीरीज़ में बनाने वाला हूँ। तो हर एक चीज़ जो भी मैं यूज़ करता हूँ वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि क्या आप ऑप्शन चेन यूज़ करते हो या कोई और चीज़ यूज़ करते हो। इसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता। ऑल द मूविंग एवरेजेस एक चीज़ थी जो मैं पहले यूज़ किया करता था, क्योंकि वो भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो मैं उसको एक पहले यूज़ करता था, बट अब वो मेरे चार्ट पे ज़रूर रह गया है, लेकिन उसको मैं अब यूज़ नहीं करता हूँ। अब प्योरली जो है हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही यूज़ करते हैं। अच्छा, इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। लेट सपोज़, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि लेट सपोज़ ये रेजिस्टेंस लेवल है एंड ये सपोर्ट लेवल है। अभी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं अगर प्राइस लेट सपोज़ हमारे रेजिस्टेंस लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये होल्ड होगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये ब्रेक होएगा। यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो रेजिस्टेंस लेवल होल्ड होगा या फिर ब्रेक होएगा।
अच्छा, अभी किस किस तरीके से प्राइस बिहेव करता है। लेट्स सपोज कि प्राइस यहाँ से ऊपर आया एंड रेजिस्टेंस लेवल के पास हिट करके वापस नीचे की तरफ चला गया। लेट्स सपोज ये केस 1 है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रेजिस्टेंस लेवल होल्ड हुआ है। दूसरा केस क्या हो सकता है, लेट्स सपोज प्राइस नीचे से आया, ऊपर की तरफ ब्रेक किया, बट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस प्राइस रेंज में आ गया। तो ये जो सेकंड केस है, इस केस में भी रेजिस्टेंस लेवल होल्ड हुआ है, एक फेक ब्रेकआउट ज़रूर हुआ है, बट प्राइस वापस रेंज में आ गया है। तो रेजिस्टेंस लेवल हमारा अभी भी इंटैक्ट है और हम बेयरिश ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। अब ये फेक ब्रेकआउट क्या होता है, जेन्युइन ब्रेकआउट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम प्राइस एक्शन की सीरीज़ में घुसेंगे। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, अगर आप चेक करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके कुछ पुराने पोस्ट में जाके चेक कर सकते हो। अच्छा, तीसरा केस क्या हो सकता है, लेट सपोज प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास होल्ड कर रहा है एंड देन ब्रेक करता है। तो ये जो केस होता है, ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट का केस हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है एंड हम बुलिश ट्रेड लेंगे। सिमिलरली अगर प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है एंड जो ये लेवल था रेजिस्टेंस, अब इसको सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ मूव करता है, तब भी एक हम बुलिश ट्रेड लेंगे यहाँ पे। तो फोर्थ केस भी जो हमारा होगा वो किस पे होगा कि रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो गया है। तो पहले दो केस में हमारा बेरिश ट्रेड बनेगा, थर्ड एंड फोर्थ में हमारा बुलिश ट्रेड बनेगा। अभी इन सब की डिटेल में कैसे जाते हैं कैंडलस्टिक में, ये हम अपने प्राइस एक्शन की सीरीज़ में सीखेंगे। तो हमारा फंडा बहुत सिंपल है, हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स पे प्राइस को ऑब्जर्व करते हैं, क्या प्राइस होल्ड हो रहा है या फिर ब्रेक कर रहा है। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही क्यों मैं यूज़ करता हूँ, एक बार मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरे को इस तरीके के सेटअप में अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो आरआर रेशियो होता है, ये बहुत फेवरेबल मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताता हूँ, तो लेट सपोज ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, अगेन ये सपोर्ट जोन है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है एंड मेरे को बियरिश ट्रेड लेना है, तो मैं इस एरिया के आसपास ही अपने ट्रेड्स बनाऊंगा। तो जो भी मैं अपनी पोजीशंस बनाऊंगा, मैं एकदम रेजिस्टेंस जोन के क्लोज बनाने की कोशिश करूंगा। उसका रीज़न क्या है कि लेट सपोज मैं अपना एसएल कहाँ रखूँगा, एसएल में रखूँगा रेजिस्टेंस जोन के थोड़ा सा ऊपर। तो अगर मैंने पोजीशंस यहाँ पे बनाई हैं, तो मेरा रिस्क कितना हुआ, रिस्क मेरा इतना हुआ। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा रिस्क है। अभी रिवॉर्ड कितना है हमारा, रिवॉर्ड हमारा इतना है। तो हमारा टारगेट क्या होता है, टारगेट होता है हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, अगर हम रेजिस्टेंस पे शॉर्ट कर रहे हैं। तो हमारा रिस्क आप देख रहे हो कितना छोटा सा है एंड रिवॉर्ड कितना बड़ा है। तो इस तरीके के ट्रेड्स में चांसेस होते हैं कि आपका 2-3 बार एसएल कट जाएगा। आपने मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में देखा भी होगा कि मेरा 1-2 बार एसएल कट जाता है, थर्ड फोर्थ टाइम में हमें फेवरेबल ट्रेड मिल जाता है। तो कई बार ऐसा होगा क्योंकि हमारा रिस्क है वो काफ़ी छोटा है, तो प्राइस हो सकता है ऊपर की तरफ गया, तो हमारा एसएल कट गया, फिर वापस आ गया, फिर यहीं पे ट्रेड करने लगा, तो हम फिर से अपनी पोजीशंस बनाते हैं। तो हमारा लॉजिक क्या है कि जब तक रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर गया एंड रेजिस्टेंस जोन को सपोर्ट की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है, तब तक हम जैसे ही रेजिस्टेंस जोन के प्राइस नीचे आएगा, हम फिर से अपनी ट्रेड्स को बनाएंगे। इसलिए आप कई बार मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में देखते होगे कि एसएल कटता है मैं वापस ट्रेड बना लेता हूँ, एसएल कटता है फिर हम वापस ट्रेड बना लेते हैं। उसका रीज़न यही है कि जब तक प्राइस ने प्रूव नहीं किया है कि ये रेजिस्टेंस लेवल अब टूट चुका है एंड प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक हम इस रेजिस्टेंस लेवल को मान के चलेंगे कि वो होल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर 3-4 बार भी एसएल कटता है, तो आप एज्यूम करो कि लेट सपोज 3 बार भी हमारा एसएल कटा, फिर भी हम नेट प्रॉफिट में, इतने नेट प्रॉफिट में फिर भी रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से मैं इस सेटअप को प्रेफर करता हूँ। तो आइए कुछ चार्ट पे एग्जांपल समझ लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मैं ट्रेड्स लेता हूँ। बाकी हम प्राइस एक्शन पे और डिटेल में आएंगे। एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि कोई भी सेटअप आप यूज़ करते हो, कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, कोई भी कभी भी ये चीज़ आप मत एक्सपेक्ट करो कि वो स्ट्रैटेजी, वो सेटअप आपके लिए 100% काम करेगा। कोई भी चीज़ मार्केट में 100% काम नहीं करती है। आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक चीज़ पकड़नी है, थोड़ा सा उसे बैक टेस्ट करके देखो, थोड़ा सा उसे लाइव मार्केट में टेस्ट करके देखो कि वो काम कर रहा है। अगर वो 50-60% भी काम कर रहा है एंड उसका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, तो आप उस चीज़ को पकड़ के अपना ट्रेडिंग स्टाइल बना सकते हो एंड उस पर स्टिक रहो। कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ करते हो, भले ही ट्रेंड लाइन यूज़ कर रहे हो या चार्ट पैटर्न यूज़ कर रहे हो, आप एक चीज़ पे स्टिक रहो। जितना ज़्यादा आप एक चीज़ को पकड़ के चलोगे, उतना जल्दी आप प्रॉफिटेबल होने की तरफ आगे बढ़ोगे। अगर आप अपने सेटअप्स को, स्ट्रैटेजी को टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हो, ये देख के कि कोई ये चीज़ यूज़ कर रहा है तो मैं ये यूज़ कर लूँ, कोई ऑप्शन चेन यूज़ कर रहा है तो मैं ऑप्शन चेन यूज़ कर लूँ, कोई ट्रेंड लाइन यूज़ करता है तो मैं ट्रेंड लाइन यूज़ कर लूँ, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा है तो मैं अभी ये भी यूज़ कर लूँ, तो इस तरीके से काम नहीं हो पाएगा। जितना ज़्यादा आप डेटा पॉइंट्स अपने डिसीजन मेकिंग में लेके आओगे, लेट्स सपोज आप ट्रेंड लाइन भी देखते हो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखते हो, आप पैटर्न भी देखते हो, आप ऑप्शन चेन भी देखते हो,
तो आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे हो। जितने ज़्यादा डेटा पॉइंट्स होंगे उतना ज़्यादा डिसीजन मेकिंग जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपके लिए। कभी कभी कुछ डेटा आपको बोलेगा बुलिश है, कुछ डेटा आपको बोलेगा बेरिश है, आप डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं पाओगे। तो जितनी सिंपल चीज़ें मार्केट में आप यूज़ कर सकते हो उतनी सिंपल यूज़ करो। अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना डिसीजन लेते हैं। सो लेट सपोज, देखो क्या है, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या है, प्राइस इस रेंज में, प्राइस जो है इस रेंज में मूव कर रहा है, ये हमारा रेंज है, ठीक है। अभी इस रेंज में क्या होएगा, देखो आप प्राइस यहाँ से ऊपर गया, बट यहाँ ऊपर आप देख रहे हो किस तरीके से ये विक्स बन रही हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी, तो इसका मतलब क्या दिख रहा है हमें कि एक तो प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमारा क्या व्यू क्या है, अभी हमारा नेगेटिव है, क्योंकि इतना बड़ा एक यहाँ पे डाउन ट्रेंड का मूव आया है। उसके बाद प्राइस ऊपर रिट्रेस हो रहा है एंड रेजिस्टेंस लेवल के आसपास देखो यहाँ पे विक्स आपको बनती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशंस को बनाना शुरू कर देंगे, इस जोन में हम अपनी पोजीशन को बनाना शुरू कर देंगे। एसएल कहाँ पे होगा, एसएल यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे अपनी पोजीशंस को हमने बनाया, हमारा टारगेट क्या है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो कि ये वाला लेवल है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, पोजीशंस बनी, प्राइस यहाँ तक आया, हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बुक। अगर हम ट्रेल करते हुए चल रहे हैं, जो कि ट्रेलिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम डिटेल में आगे कवर करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। बट अगर ट्रेल करते हुए भी चल रहे हैं तो समवॉट यहाँ पे हम अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे के निकल जाएंगे। स्टिल हमारा जो प्रॉफिट बुक होगा वो इतना होगा, हमारा जो रिस्क था वो इतना था, तो रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा एक अच्छा बना है यहाँ पे। अब अगर आप सिमिलरली देखते हो, इसको और एग्जांपल्स दिखाता हूँ मैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ से हमने यहाँ तक का ट्रेड तो ले लिया। अभी लेट सपोज, अब ये हमने क्या डिसाइड किया था कि कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हम तब तक मान के चलेंगे कि होल्ड करेगा जब तक प्राइस प्रूव ना कर दे कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है या रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुका है। अभी हमने यहाँ पे अपना टारगेट यहाँ पे बुक कर लिया। अब अगर आप देखोगे, प्राइस जो है यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करी बट नीचे नहीं गया, प्राइस वापस ऊपर जाने लगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी ये वाली ट्रेड बुक करने के बाद हम यहाँ पे मे बी पी शॉर्ट की पोजीशन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम पी शॉर्ट की पोजीशंस बना सकते हैं। जब प्राइस ये वाली कैंडल आई, इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला एंड प्राइस ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हम यहाँ पे अपनी कुछ पी शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। अगेन टारगेट हमारा कहाँ होगा, यहाँ पे, ठीक है। अब इस वाली पोजीशन में अगर आप देखोगे, प्राइस थोड़ा सा नीचे गया है इस वाली कैंडल में, तो हो सकता है एक दो बार आपका स्टॉप लॉस कटे। जो हम एंट्री करते हैं वो 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में करते हैं। तो 3 मिनट में यहाँ पे कुछ कैंडल्स बनी होंगी, कुछ यहाँ पे कैंडल्स बनी होंगी, तो हो सकता है एक दो बार हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कटेगा। बट अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो मूव आएगी ये हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी। थोड़े से और एग्जांपल्स देखते हैं, थोड़ा सा चार्ट में पीछे चल के एग्जांपल्स लेते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ और है जो मैंने स्टार्टिंग में मिस कर दी। कभी भी आपको कंजेशन जोन मिले, कंजेशन जोन मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक साथ हैं, तो इसमें ट्रेड्स बहुत ज़्यादा आप मत करो, क्योंकि क्या होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि हर कुछ पॉइंट्स के बाद आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन मिल रहा है। तो जैसे ही ऊपर जाएगा मे बी यहाँ से रिवर्स आएगा, फिर ऊपर जाएगा रिवर्स जाएगा, तो कई बार आपका एसएल यहाँ पे हिट हो सकता है। तो जब भी आपको कंजेशन जोन मिलता है इस तरीके का, तो उसमें आप ट्रेड अवॉइड करो या फिर बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। आपको ट्रेड कब करना है, जब आपको अच्छी, जैसे ये जो जोन है, ये वाले जोन में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो इस जोन में ट्रेड करो। यहाँ पे ट्रेड करने का कुछ खास फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। तो लेट सपोज आपका जो ये मान के चलो, ये एक आपका ऊपर हायर हाईज और हायर लोज बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, ये एक सपोर्ट जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। अब प्राइस जब यहाँ पे है तो ये सपोर्ट जोन की तरह काम किया। तो जब डे यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो इसको अगर हम देखें तो कैंडल जो है वो अराउंड 9:15 9:30 की कैंडल्स हैं ये। तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है एंड ओपन होने के बाद यहाँ पे प्राइस हॉल्ट कर रहा है, इससे नीचे नहीं जा रहा है, तो सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे प्राइस हॉल्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पी शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो एंड आपका एसएल कहाँ पे होगा, एसएल यहाँ पे कहीं पे होगा। तो आपने यहाँ पे पी शॉर्ट की पोजीशंस बनाई इस जोन में एंड ये आपका टारगेट है पहला। तो यहाँ से जब प्राइस ऊपर की तरफ गया, आपको अपना ट्रेड मिल गया। थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं, एक शॉर्ट का भी एग्जांपल देख लेते हैं, शॉर्ट करने का। तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि हमने, अगर आपको याद होगा, हमने यहाँ पे आपको समझाता हूँ मैं। हमने एक एग्जांपल लिया था अभी वीडियो के स्टार्टिंग में कि प्राइस अगर यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है एंड देन ब्रेक कर रहा है, तो हम मान के चलेंगे रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो गया है एंड हम बुलिश ट्रेड लेंगे। सिमिलरली अगर यही केस होता है कि सपोर्ट के पास हॉल्ट हो रहा है, नीचे ब्रेक करता है, तब भी हम मान के चलते हैं कि सपोर्ट ब्रेक हो गया है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है।
यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे ये सपोर्ट जोन है, प्राइस यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, हॉल्ट करने के बाद ब्रेक कर रहा है। जब हॉल्ट होने के बाद ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे हम अपने ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं। एंड हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा है, ये हमारा रिवॉर्ड है एंड यहाँ पे हमारा कहीं रिस्क है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करते हैं, लेट सपोज यहाँ पे भी करते हैं, तब भी हमारा रिस्क बनता है जो इतना बनता है एंड रिवॉर्ड इतना बनता है, तो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड मिल रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी ट्रेडिंग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करते हुए एग्जीक्यूट करते हैं। बाकी जो इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं वो आप मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में जाके देख सकते हो। प्राइस एक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से कैंडल स्टिक्स को रीड किया जाता है, किस तरीके से हम उसको इंटरप्रेट करते हैं कि क्या रेजिस्टेंस लेवल होल्ड होने वाला है या ब्रेक होने वाला है। ये सारी चीज़ें हम अभी अपना जो हम प्राइस एक्शन का एक सीरीज़ बनाएंगे उसमें कंसिडर करेंगे, उसमें हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ट्रेड करते हैं। एंड अगर आपके कुछ भी क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो पाए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।